हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति अस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 30वां अध्याय का 21 नंबर श्लोक तक हो चुका है। अब 22 नंबर श्लोक से होगा। और ये यहाँ पे राम जी और खर का युद्ध चल रहा है। 22 नंबर श्लोक का विकर्षा कृत्वा बाणे करो रामेण संयुगे मत्तो रुधिर मुदर रुतेर गंधेन तमेवाभ्याद्रवतु तम। श्री रामचंद्र जी ने उस युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से राम की ओर दौड़ा। तमापंतम सक्रुद्धम कृतास्त्रो रुद्राप्लुतम आपस्पर्शद द्वित्रिपदा किंचित त्वरित विक्रमा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि वह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोध पूर्वक मेरी ओर बढ़ा रहा, तो तुरंत चारणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तथा पावसा संकासम बधाय समरे समर खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदंडमिवांबरम। तदंतर श्री राम ने समरागण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में ले लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। साधत्वा मगवता सुरराजेन धीमता संसदे चा सा धर्मात्मा मुचो चा खरम प्रति। वह बाण बुद्धिमान देवराजिन का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लच करके छोड़ दिया। सा विमुक्तो महाबाणो निर्घाता समनी स्वयं रामेड़ा धनुरामेड़ा खरस्युरसे चापतत। उस बाण के छूटते ही ब्रजपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा। सापपातम खरो भूमो दहमानम सराग्निना रुद्देवेड़ा विनिर्दग्धा श्वेतारेड़ा यथांतकाम। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम ने उस बाण की अग्नि को जलता हुआ निशाचर खर को पृथ्वी पर गिरा दिया। सावृक्षे निव वज्रेण नामुचिर यथा बलो वेन्द्रासनिहतो निपातम तथा सरा। जैसे वज्र से वित्तासुर, फेन से नमुची, अरविंद से
असली से बस बारासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण के हाथ होकर खर धराशायी हो गया। एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणे सह संगता दुदुम्बिश्चाभिनिघ्नन्ता पुष्पवर्षा समन्तता रामस्योपरि संदृष्टा वपुर्ष विस्मयता तदा आधार्धिकं मुहूर्तेन रामेण निश्चिते सरा चतुर्दश सहस्राणि रचसां कामरूपिणे खरदूषणां दुःख्यानां निहतानि महाग्रते। इस समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष से भरकर दुदुभी बजाते हुए वहां के श्री राम के चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपनी पहली बार से 1.5 मुहूर्त में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण को अपने 14,000 राक्षसों का इन महासमर में संहार कर डाला। अहोबत महत्कर्मा रामस्या विदिताम अहो वीर महो ढाढ़ो विष्णु यह दृश्यता। वे बोले, अहो अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का कर्म महान और अद्भुत है। इस बल का प्राकरण भी अद्भुत है। इसमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। इत्युक्तम वे सर्वे वायु देव यथागतम ततो राजवर्या सर्वे संगता परमहर्षया सभाजमुदिता रामं सागर स्पष्ट इदम ब्रुवन। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर वहां से बहुत राजर्षि अगस्त आदि महर्षि मिलकर वहां आए थे। प्रसन्नपुर से राम जी का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, एतार्थम महातेजा महाराजा महातेता एतर्थम महातेजा महेंद्र पाक शासना सर्वभंगासरम पुण्यम मा जगाम पुरंदरा आनीतस्त्वमिमं देव उपागने महर्षि रघुनंदन। इसलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र सर्वभंग मुनि के आश्रम पर आए हैं और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। एवं वेदार्थ शत्रुणाम रचसां पाप कर्मणा तदतिम्ना कृतम कार्यम त्वया दशरथात्मजा स्वधर्म पर चरिष्यन्ति दंडेषु महर्षये। मुनियों के शत्रु इन पापचारी राक्षसों के वध के लिए आपका आगमन हुआ है, अथवा दशरथ नंदन अपने आपने हम लोगों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडन में भिन्न भिन्न देशों में निर्भय होकर अपने धर्म का विचार कर सकेंगे। इतमिस अंतरे वीर्यो लक्ष्मण सह सीतया निर्गुद दुर्गाते निर्गुण गिरि दुर्गम विनिकृम संवेशम सुखी। इसी बीच में लक्ष्मण जी सीता जी के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्व आश्रम में आ गए। ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षि भी प्रविश आश्रम वीरो लक्ष्मणो ना भी पूजिता। तत्पश्चात महर्षि से प्रसन्नित लक्ष्मण से पूजित विजयी की ओर श्री राम आश्रम में प्रवेश किया। वे तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महिष्टीनाम सुखावहम बभूवधिष्ठा वैदेही भर्तारम परिस्वसजे मुक्ता परमया दुष्टा चक्षुगणान् हतान् रामं चैवाभ्यम दुष्टाम तिष्टाम जनक आत्मजा। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विजय नंजन नंदनी राजा जनक सीता बड़ी हर्षी हुई। उन्होंने परमानंद में मगन होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राजों का समूह गिर गया। श्री राम को कोई क्षति नहीं हुई। यह देखकर जानकी को बड़ा संतोष हुआ। ततस्तुते राच संग मर्दनम सपूज्यमाना मुदते महात्मा भी पुनः परिवज्य मुदान बितातनाम बभुव दृष्ट्वा जनकात्मजा। तथा प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जन की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और वहाँ महात्मा मुनि उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता था। जिन्होंने राष्ट्रों के समुदाय कुचल डाला वह से
श्री राम को बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदी सीता को बड़ा हर्ष हुआ, उनका मुंह संतोष से खिल गया। इत्यर्थे श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांड त्रिशा सर्गा और इस प्रकार वाल्मीकि आश्रमण आदि का करने कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।